आप सभी को प्रणाम करता हूँ, भगवान गणपति को प्रणाम करता हूँ। और एक बार मेरे साथ जोर से फिर बोलिए, गणपति बप्पा, गणपति बप्पा। एक बार मेरे स्वागत में दोबारा जोरदार तालियां बजाएं। तालियां इसलिए बजवा रहा हूं क्योंकि बाद में भरोसा नहीं है। एक दो छोटी छोटी कविताएं आपको सुनाऊंगा, पसंद आएंगी ठीक है, नहीं तो 3-4 और सुनाऊंगा। बहुत मन से आप लोग सुन रहे हैं। आज हमारा आप कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि हमारे देश के रक्षा मंत्री हम सब कवियों को रक्षा का वचन देकर गए हैं। तो एक बार तालियां बजाएं, मैं शुरू होता हूँ। बहुत मन से सुन रहे हैं और पूरा भक्ति का माहौल यहाँ पर है। बच्चों का जिक्र कर रहे थे भाई, वाकई में मैं किसी ज़माने में दिल्ली में पढ़ाता था। बच्चे आजकल के कितने उस्ताद हो गए हैं। मैं एक बार परीक्षा की कॉपी जांच रहा था। बच्चे को अगर किसी सवाल का जवाब नहीं आता हो तो वह क्या कुतर्क दे सकता है। किन्हीं नेताजी का नाम लिखा हुआ था, बड़ा अटपटा सा नाम लिखा हुआ था, फलाने नेता कौन है। बच्चे ने लिख रखा था, यह बहुत ही जहरीला कीड़ा होता है, खेतों में पाया जाता है, हरे रंग का होता है। बच्चे की मर्जी, कुछ भी लिखता रहे, लेकिन जो अंतिम बात बच्चे ने लिख रखी थी उसके लिए तो मैं भी बच्चे के लिए तालियां बजा गया। बोले खेतों में पाया जाता है, हरे रंग का होता है, और जिस फसल के ऊपर लग जाए उसे नष्ट करके ही छोड़ता है। बहुत बड़ी बड़ी बातें कहते हैं बच्चे। बच्चियां तक इतनी तेज हो गई हैं आजकल की। तो वो एक बच्ची से पूछा किसी ने, बोले राम लक्ष्मण तो ठीक, पर सीता जी वनवास में क्यों गई। तो बच्ची शर्माते हुए बोली, सीता जी के वनवास जाने में बहुत बड़ी सीख है, घर में 3-3 सासों तो जंगल ही ठीक है। इन बच्चों को कुछ नहीं कह सकते। मुझे तो ध्यान है, एक बच्चा छुट्टी लेके घर आ गया। उसके दादाजी बोले, देख सामने से तेरे मास्टर जी आ रहे हैं, तू छुप जा। बच्चा बोला, मैं क्यों छुपूं, आपके मरने की तो छुट्टी लेके आया हुआ हूं मैं। तो एक बार बच्चों को तो प्रणाम करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। एक दो छोटी छोटी कविताओं से शुरुआत करता हूं। नहीं, वो कुछ नहीं, भक्ति भाव में सारे लोग हैं तो इसमें हम कुछ कर भी नहीं सकते। लेकिन इतने लोग जो लोग सुन रहे हैं, एक बार तालियां बजाकर बताएं आप तक मेरी बात पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही। हाँ, और हमारे आदरणीय रक्षा मंत्री जी यहाँ पर इतना सार गर्भित 2 मिनट का भाषण देकर गए। वरना बहुत से नेता ऐसे भी आते हैं भाई साहब, लगे रहते हैं भाषण देने में, लगे रहते हैं। और कोई तो इतना उस्ताद होता है भाषण देने में, उससे किसी भी विषय पे भाषण दिलवा लो, चाहे उसे उस विषय का ज्ञान हो या ना हो। मैं मेरे मोहल्ले के एक नेताजी को जानता हूँ, उन्होंने 1 मिनट का भाषण आपको जोड़ने के लिए सुनाना चाहता हूँ उनका। हुआ क्या कि मेरे मोहल्ले में एक वाटर टैंक बना, उसका उद्घाटन करने जो नेताजी आए, उन्होंने क्या मज़ेदार भाषण दिया। बोले, भाइयों और बहनों, ये जो आप वाटर टैंक देख रहे हैं, इसमें वाटर भरा जाएगा। टैंक तो हमारी फौज में भी होते हैं, पर उसमें वाटर नहीं भरा जाता। वाटर यानी पानी। जैसे नई बात बता रहा हूं, पानी 2 प्रकार का होता है, एक साफ पानी, एक गंदा पानी। गंदे पानी में कमल खिलता है। कमल का एक फूल होता है, फूल तो गुलाब का भी होता है। गुलाब के फूल से गुलकंद बनता है, गुलकंद पेट साफ करता है। वाटर टैंक से शुरू हुए थे, पेट साफ करने तक आ गए। पेट तो खरबूजा भी साफ करता है।
खरबूजा खरबूजे को देखकर रंग बदलता है। रंग सबसे बढ़िया जर्मनी के होते हैं। जर्मनी वो जहां हिटलर हुआ था, हिटलर वो जिसने वार की थी। वार 8 प्रकार के होते हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार। हाँ, बजानी है तो बजा दीजिए। बोले वार 8 प्रकार के होते हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार और वर्ल्ड वार। वर्ल्ड यानी दुनिया। दुनिया गोल होती है। गोल तो रसगुल्ला भी होता है। रसगुल्ला खाने से प्यास लगती है। प्यास को पानी बुझाता है। पानी को अंग्रेजी में वाटर कहते हैं। उसी के लिए यह वाटर टैंक बनाया गया है। पता नहीं कहां से शुरू करके कहां खत्म करें, कोई भरोसा नहीं है। और आप तो बहुत मन से सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है आपके बीच आकर के। वरना कहीं कहीं तो हमें ऐसे उखाड़ने वाले लोग मिलते हैं। कवि अपनी कविता की एक लाइन पढ़ता है, सुनने वाले इतने उस्ताद दूसरी लाइन अपनी तरफ से। बिल्कुल सच्चा किस्सा बता रहा हूं। यहीं दिल्ली में मेरे पड़ोस में कवि सम्मेलन चल रहा था। एक नए नए कवि आए। आते ही उन्होंने कविता की एक लाइन पढ़ी। बोले, मेरी मम्मी ने कुत्ते का एक पिल्ला पाला। तभी श्रोताओं में से एक खड़ा हुआ, बोले, और उसे मंच पर छोड़ दिया। यह तालियां बजाने वाली बात नहीं थी, क्योंकि यह कविता मैंने नहीं सुनाई थी, किसी और ही कवि ने सुनाई थी, यहां पर भी नहीं है। पर इस तरह की दिक्कतें अक्सर हमारे साथ आती रहती हैं। हमारे एक गीतकार गीत पढ़ने खड़े हुए, धरा बेच देंगे, गगन बेच देंगे, धरा बेच देंगे, गगन बेच देंगे। सामने से एक लगाए हुए था, बोले, भैया ये बता दे फिर कहाँ रहेंगे जब सारी चीजें बेच दोगे तो। और अभी तो अरुण भाई मैं पिछले दिनों जेल में गया। जेल में? हाँ, जेल में। वहाँ कवि सम्मेलन था। ओह अच्छा। और बहुत बारीक बात आप तक पहुँचा रहा हूँ। बात आप तक पहुँचे तो आपकी तालियां उठनी चाहिए। जेलर महोदय ने कवि सम्मेलन करवाया था और ये सोच के करवाया था कि शायद कैदियों की सजा में थोड़ी बहुत कमी रह गई है। बहुत अच्छे, वाह। बोले इसलिए ना सबको कविताएं सुनवाई जाएं। अच्छा, नीचे सारे कैदी बैठे हुए थे, लाइन लगाए हुए। एक कवि आए, वीर रस के थे, बड़ी जोर से चीखते हुए बोले, आदमी यूं हालातों में जकड़ा ना जाता, आदमी यूं हालातों में जकड़ा ना जाता। नीचे एक चोर कैदी बैठा था, बोला, भैया कुत्ते की पूंछ ना जबती तो मैं पकड़ा ना जाता। एक बार तालियां बजा दो दोस्तों। हाँ, एक कविता विशेष आपको सुनाना चाहता हूँ। इतनी भीड़ है और इस भीड़ पर मुझे अपनी एक बहुत बहुचर्चित कविता याद आ रही है। मैं आपको बिल्कुल सहज हास्य की एक कविता सुनाना चाहता हूँ। मैंने भीड़ पर बहुत कविताएं लिखी हैं। भीड़ में तरह तरह से हंसी निकल करके आती है। मुझे ध्यान है, एक कवि सम्मेलन में गया, इतनी भीड़ थी, इतनी भीड़ थी। एक आदमी ने पान खा रखा था। अपने बगल वाले से बोला, यार मुंह में पान की पीक है, कहाँ थूकूं? बगल वाला बोला, किसी की जेब में थूक दे। उसने कहा, नहीं यार, उसे पता चल जाएगा। बगल वाला बोला, जब मैंने तेरी जेब में थूका था तो तुझे पता चला था क्या? बहुत अच्छे भाई। तरह तरह से हंसी निकल करके आती है। अच्छा, दिल्ली, बंबई, कलकत्ता, ये तो इतने बड़े बड़े महानगर हो चुके हैं। इतनी आबादी बढ़ गई है, इतनी भीड़ है, इतनी भीड़ है। बिल्कुल एक सच्चा किस्सा आपको बताना चाहता हूँ कि एक गांव का कुत्ता पहली बार बंबई गया। अच्छा। तो बंबई वाला कुत्ता उसे स्टेशन पे रिसीव करने आया। दिनेश भाई, मैं हूँ। दिनेश तो रिसीव करने गया शंभू को। अच्छा अच्छा। बंबई से तो वही आया। हाँ, बंबई वाला कुत्ता उसे स्टेशन पर रिसीव करना है। गांव वाले कुत्ते ने बंबई वाले कुत्ते की तरफ देखा, खुशी खुशी पूंछ हिलाई। कुत्ते जब आपस में मिलते हैं तो पूंछ हिलाते हैं। बंबई वाले ने भी हिलाई, पर इधर उधर नहीं हिला के, ऊपर नीचे।
बहुत अच्छे। गांव वाला कुत्ता चौंका, बे तू बंबई क्या आ गया? तू तो कुत्तों के साले सारे रीति रिवाज भूल चुका है। पूंछ ऊपर नीचे हिलाई जाती है। बंबई वाले कुत्ते ने जो जवाब दिया उस पर आपकी तालियां उठनी चाहिए। बंबई वाला कुत्ता बोला, बेटा एक हफ्ता तू भी यहाँ पे रह जा, तू भी ऐसे ही पूंछ हिलाने लगेगा। यहाँ इतनी जगह ही कहाँ है जो पूंछ यूं हिलाई जा सके। मैं आपको एक अपनी बहुत पुरानी कविता सुनाना चाह रहा हूँ, रेल यात्रा शीर्षक से। हुआ क्या कि आज से करीब 34-35 साल पहले की बात है। नहीं, स्वागत करना है तो कर दो। नहीं नहीं, अरे अरे यहाँ रख दो, कभी अपने आप कर लेंगे। हाँ, आराम से। पहले महेंद्र अजनबी जी का काव्य पाठ हो जाए, फिर ये स्वागत समारोह होगा। हाँ, हमारा स्वागत तो हुआ ही नहीं अब तक। हमें तो पूछ जाए नहीं किसी ने, राजनाथ जी के चक्कर में हम तो यूं ही बैठे रह गए। हाँ नहीं महेंद्र भाई, हाँ कविता 2 मिनट। नहीं, खड़े नहीं वो। हाँ, दर्द मैं घबरा जाता हूँ भाई साहब, कोई भी सामने से आ जाता है। एक जगह मैं कविता पढ़ने खड़ा हुआ, सामने से एक आदमी लठ लेके आ गया। मैंने उससे कहा, भाई साहब बैठ जाऊँ क्या? बोले नहीं, आप तो पढ़ो, आप तो हमारे मेहमान हो। मैं तो उसे ढूंढ रहा हूँ जिसने आपको बुलवाया। भाई बहुत अच्छे। और यहाँ तो जो बुलवाने वाले वही खड़े हुए हैं। एक बार इस लाल बाग के राजा के कार्यक्रम के आयोजकों के लिए, क्या बात है, जिन्होंने इतना भव्य आयोजन यहाँ पर करवाया, मैंने भाई दिल्ली में साक्षात गणेश उत्सव पर इससे बड़ा आयोजन मैंने नहीं देखा। एक बार पूरा सदन, और वो हमारे क्षेत्र में, हमारे प्रीतमपुरा क्षेत्र में, हमारे रोहिणी क्षेत्र के इलाके में हो रहा है, इसलिए ये हमारे लिए गौरव की बात है। मैं उन सभी को बधाई देता हूँ और सभी भक्तजनों से पुनः कहता हूँ, गणपति बप्पा, गणपति बप्पा। हे गणपति जी, आप ही बचा सकते हैं इस पब्लिक से हमें। भाई बहुत अच्छे। जो भी कभी नहीं जम रहा हो तो बस गणपति बप्पा ये समझ लो, अब हम जम गए। हाँ। लेकिन मैं कविता की शुरुआत कर रहा हूँ। हुआ क्या कि 30-35 साल पहले मुझे एक ट्रेन में बैठकर बिहार की यात्रा करनी पड़ी। और उस टाइम भाई साहब बिहार में क्या स्थिति होती थी ट्रेनों की, इतनी भीड़ थी उस ट्रेन में। मैं किस तरह से पहुंचा हूँ कि मेरी एक हास्य रस की कविता बन गई, वो आप तक पहुंचा रहा हूँ। शुद्ध हास्य रस की कविता है, एक एक लाइन से आप जुड़ेंगे तो आपको आनंद आएगा। कि एक दिन हम भारी भीड़ भरी भारतीय रेल में चढ़े क्या चढ़ाए गए, कई कंधों पर धरकर भीतर सरकाए गए। भीड़ का ये हाल था, मत पूछिए कमाल था। फर्श पर भी आदमी थे, सीट पर भी आदमी थे, बर्थ पर भी आदमी थे, और तो और छत पर भी आदमी थे। वो तो रेल वालों ने उससे ऊपर कोई जगह ही नहीं बनाई, वरना आदमी वहां भी होते भाई। कौन जाने किस पर पड़ा था, आदमी से आदमी सटा खड़ा था। सब एक साथ सांस ले रहे थे, एक साथ सांस छोड़ रहे थे। जो भी सांस लेने में जरा गड़बड़ा जाता था उसे फौरन एक धक्का लग जाता था। और हमारे आगे वाला व्यक्ति तो शायद गैस का मरीज था और पता नहीं क्या खा के आया था कि सारे वातावरण में भारी प्रदूषण फैलाया था। हमसे वहां खड़ा ही नहीं हुआ जाता था, क्योंकि हर 15 मिनट बाद एक भोपाली गैस कांड हो जाता था। बहुत अच्छे। हमारे बगल वाली महिला का बच्चा अब भी हमारे बगल वाली महिला का बच्चा रो रहा था और पीठ हमारी थपथपाई जा रही थी, और इतनी जोर जोर से थपथपाई जा रही थी कि हमें भी रुलाई आ रही। एक व्यक्ति ऊपर बैठा हुआ मूंगफली चबा रहा था और छिल के धीरे धीरे हमारे कान को कूड़ेदान समझ के उसमें सरका रहा। मूंगफली तक तो मैं चुप था भाई,
पर जैसे ही उसने सिगरेट सुलगाई मैंने अपना सर वहां से फौरन हटा लिया। भाई कहीं एस्ट्रे समझ के ही ना बुझा दे। बहुत अच्छे। तालियां बहुत बजाते अच्छे। रहोगे, मेरा उत्साह हाँ। बढ़ता रहेगा दोस्त। हमारे पीछे वाले व्यक्ति ने शायद न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत ही नहीं पढ़ा था, इसलिए अपना पूरा का पूरा संदूक अपने सिर पर ही लिए खड़ा था। हमारे बगल वाले दूसरे व्यक्ति ने शायद न्यूटन को कुछ ज्यादा पढ़ रखा था, इसलिए आधा संदूक हमारे कंधे पर धर रखा था। रेल में भीड़ इस कदर थी भाई, बहुत अच्छे भाई। हाथ को मुंह तक भी नहीं देता था दिखाई। मुझे तो तब बड़ी हंसी आई जब एक व्यक्ति ने अपनी बीड़ी मेरे मुंह में लगाई। पहले कच का धुआं मैंने उड़ाया, दूसरे कच का धुआं किसी और ने उड़ाया। उस व्यक्ति का जलता रहा बहुत जी, क्योंकि उसकी सारी की सारी बीड़ी औरों ने ही पी। बहुत अच्छे। एक भद्र महिला ने तो हद ही कर दी जब उसने अपने बच्चे की दूध की बोतल ही मेरे मुंह में धर दी। एक व्यक्ति ऊपर सामान बहुत रखने की अच्छे जगह भाई, पर ही सो रहा था। राम जाने कैसे सपनों में खो रहा था। हर 2-4 मिनट बाद अपना हाथ नीचे गिरा देता था और बड़े प्यार से हमारे गंजे सिर पर फिरा देता था। एक व्यक्ति लेटी बैठी खड़ी आड़ी तिरछी पड़ी समस्त मानवीय बाधाओं को, आप लोग शब्द का चमत्कार देखना क्या क्या अर्थ निकल करके आते हैं, और आपकी तालियां चाहता हूं। एक व्यक्ति लेटी बैठी खड़ी आड़ी तिरछी पड़ी समस्त मानवीय बाधाओं को बड़ी वीरता से पार करता हुआ आ रहा था, क्योंकि उसे आ रहा था। बहुत अच्छे। बहुत अच्छे लेकिन भाई। वो जा नहीं पा रहा था, क्योंकि वहां कोई और जा रहा। हमारे बगल वाली महिला का बच्चा अब भी रो रहा था, हमारी पीठ अब भी थपथपाई जा रही थी, और तो और वो साथ साथ लोरी भी गा रही थी, सो जा मोहन प्यारे सो जा। इतनी पिटाई के बाद मैंने खुद को ही मोहन समझा और मैं खड़े खड़े ही सो गया। बहुत अच्छे। जब मेरी आंख खुली तो एक व्यक्ति ने मुझसे कहा, भाई साहब आज तो ट्रेन हवा से बातें कर रही है। मैंने कहा क्यों मजाक करते हो भाई, ट्रेन तो बड़ी धीरे धीरे चल रही है। वह बोला आज हवा भी तो बिल्कुल नहीं चल रही। एक जगह ट्रेन ने 4 घंटे का समय गुजार डाला तो एक नए नए दूल्हे से नहीं बर्दाश्त हुआ वो गड़बड़ घोटाला। फौरन जाकर ड्राइवर से बोला, भाई साहब अगर आप गाड़ी इसी तरह से चलाते जाएंगे तो हम तो मारे जाएंगे। हम तो अपने स्टेशन पर अपनी दुल्हन और शायद एक आध बच्चे समेत ही उतर पाएंगे। बहुत एक अच्छे व्यक्ति भाई, बोला, वाह। भाई साहब मेरे मामा के फूफा जी ने मुझे कल ही एक कंपनी में नौकरी दिलवाई है, वो परसों मुझे आगरे में ज्वाइन करवाएंगे। दूल्हा बीच में ही चिढ़कर बोला, वहां तो आप रिटायरमेंट के टाइम में पहुंच पाएंगे। भाई बहुत अच्छे। और उस ट्रेन के लेट होने की बात आपको क्या क्या बतलाएं, क्या क्या समझाएं। हम ऐसे ही एक ट्रेन से उतरकर सीधे इस कार्यक्रम में आए हुए हैं, और आप विश्वास मानिए हम लाल बाग के राजा के 2 साल पहले वाले कार्यक्रम के बुलवाए हुए हैं। कविता समाप्त हो गई, तालियां बजा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।